धरती पर मौजूद 4 ऐसी मिस्टीरियस जगह जो आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। नंबर 1, मैराकाइबो झील, जो साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला में मौजूद है, जिसके ऊपर हर वक्त बिजली कड़कती रहती है। यहाँ हर घंटे हजारों बार बिजली कड़कती है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि 400 किलोमीटर दूर से भी दिख जाती है। इसलिए इस जगह को दुनिया का कुदरती बिजली घर भी कहा जाता है। वैसे इसे कैटाटुम्बो लाइटनिंग और बीकन ऑफ मैराकाइबो के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ हर वक्त बिजली क्यों कड़कती रहती है, यह अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, ईस्टर आइलैंड नामक इस सुनसान टापू पर ऐसी रहस्यमय मूर्तियां पाई जाती हैं जो किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि मोई नाम के इस स्टैच्यू का वजन लगभग 90,000 किलो से भी ज्यादा है। इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने साल 1250 से लेकर 1500 के बीच बनाया था, जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह आज भी एक रहस्य है। क्या होता अगर दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा होता? आइए जानते हैं। अगर टाइटेनोबोआ आज जिंदा होता तो इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स में रहते। जैसे कि टाइटेनोबोआ को कोलंबिया का गर्म क्लाइमेट काफी अच्छा लगता, हालांकि उनका नेबरिंग कंट्री जैसे ब्राजील, वेनेजुएला और इक्वेडोर में भी उनका कब्जा होता और इनका खाना एलिगेटर्स, टर्टल्स, रिवर डॉल्फिन के साथ साथ जमीन पर मौजूद कई तरह के एनिमल्स होते। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गर्म इलाकों में रहने वाले जानवरों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती। जहां टाइटेनोबोआ को मछली खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मछलियां इसे काफी ज्यादा पसंद है और इन सभी वजहों से फूड चेन में काफी ज्यादा उथल पुथल हो जाता। टाइटेनोबोआ कम से कम 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रहते थे, लेकिन जिस तेजी से आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसे में यह कहने में कोई गलत बात नहीं है कि आने वाले समय में ये मॉन्स्टर सांप वापस से देखने को मिल जाए। फ्यूचर में अंतरिक्ष में होने वाली कुछ ऐसी चौंका देने वाली घटनाएं जो कई सालों में सिर्फ एक बार देखने को मिलती हैं। साल 2027 में हमें पिछले 10,000 सालों में होने वाला अब तक का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 6 मिनट 22 सेकंड तक चलेगा। इसके बाद साल 2029 में एपोफिस नाम का एस्ट्रॉइड धरती के बहुत ही करीब से निकलेगा। इस समय धरती से इसकी दूरी सिर्फ 32,000 किलोमीटर की होगी। यह एक दुर्लभ घटना है जो हर 5,000 से 10,000 वर्षों में केवल एक बार होता है। इसके बाद साल 2040 में 432 साल बाद मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मून एक साथ एक लाइन में आएगा और इस अलाइनमेंट में हमें सभी प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलेगा। इसके बाद साल 2052 को हमें 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा सुपर मून देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल मून के साइज और ब्राइटनेस से काफी ज्यादा ब्राइट होगा। रूस की राजधानी मॉस्को से 5,000 किलोमीटर दूर साइबेरियाई रेगिस्तान में बसे याकुटिया गांव को दुनिया का सबसे ठंडा गांव माना जाता है। यहाँ गर्म दोपहर में भी टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है और -68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहनीय माना जाता है। यहाँ रहना लोगों के लिए डीप फ्रीजर में रहने जैसा है। यहाँ की लाइफस्टाइल बेहद चैलेंजिंग है। यहाँ पानी की पाइपलाइन ना होने के कारण लोग साफ पानी के लिए जमी हुई नदी से बर्फ के टुकड़ों को स्टोर रूम में रखते हैं, जिन्हें बाद में उबालकर यूज किया जाता है। यहाँ लोग गर्म दिनों में स्ट्रॉबेरी या दूध से बने पौष्टिक खाने को कड़ाके की सर्दियों के लिए बचा कर रख देते हैं। ज्यादातर मछलियाँ, स्ट्रॉबेरी और क्रीम को लोग नियमित रूप से खाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मछलियाँ ही मीट का एक मुख्य स्रोत है। दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं जिसे इंसान ने पालतू न बनाया हो, लेकिन भेड़िया एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे इंसानों ने आज तक कभी पालतू नहीं बना पाया। क्योंकि अगर आपने भेड़िए के बच्चे को उठाकर लाए तो भेड़ियों का पूरा झुंड आपके गांव को बर्बाद कर देगा। आप भेड़िए को बंदी बना लो, मौका पाते ही वह आपको फाड़ डालेगा, चाहे आप उसे कितना भी खिला लो। भेड़िए को गुलाम रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भेड़िया आजाद रहना पसंद करते हैं। आपने आज तक कभी किसी भेड़िया को जू में नहीं देखा होगा, क्योंकि भेड़िया को शेर और बाघ की तरह ट्रेन नहीं किया जा सकता। भेड़िया को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। भेड़िया को अपनी जान से ज्यादा प्यारी होती है अपनी आजादी, और ये बात हमेशा याद रखना। आप जब भी गुलाम होंगे, उसकी एक ही वजह होगी, तुम्हारे अंदर की कमजोरी। क्या आपने कभी रैट किंग देखा है? जी हाँ, राजा चूहा, जो कुछ ऐसा दिखता है।
बिल्कुल जैसा आपने सोचा नहीं था। ये एक बहुत ही रेयर फिनोमिनॉन है जो कि पिछले 500 सालों में सिर्फ 58 बार ही देखा गया है, जिसमें से 6 को प्रिजर्व्ड करके पब्लिक के देखने के लिए रखा गया है। अब तक का सबसे बड़ा चूहा राजा मई 1828 में जर्मन शहर बुचहेम अल्टेनबर्ग की एक चिमनी में पाया गया था। इसमें 32 चूहे शामिल थे। इसमें कई सारे चूहों की पूंछ आपस में ऐसे उलझ जाती है जिससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दर्दनाक मौत। लेकिन ये होता कैसे है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ऐसा अक्सर ठंड में होता है, जब कई सारे चूहे एक छोटी सी जगह में एक साथ रहते हैं और कोई धागा, जानवरों का बाल या कोई चिपचिपा मटेरियल इनके पूंछ के साथ उलझ जाता है और ये हमेशा के लिए इसमें फंस जाते हैं। इस पोलर बेयर के चलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि इसे बर्फ की पतली लेयर पर चलने की फिजिक्स पता है। बर्फ ना टूट जाए इस वजह से भालू ने लेटकर सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से बर्फ पर भालू का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और बर्फ पर लगने वाला प्रेशर कम हो गया और पोलर बेयर आसानी से बर्फ के पतले लेयर को पार कर लेता है। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, कमेंट में बताना। ये है मॉकिंग बर्ड, जिसे कैक्टस किलर भी कहा जाता है। यह पक्षी रेगिस्तान के कैक्टस को तबाह करने की क्षमता रखता है, जिसके लिए इसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती। ये कैक्टस पर बैठकर पूप करती है। इसके पूप में रेगिस्तान के पीले रंग के सबसे कीमती सीड ट्रिस्टेरिक्स पाए जाते हैं। इन सीड का एक ही काम होता है, कैक्टस के होल में जाना। दिन के समय इनमें से एक टेंटिकल निकलता है, जिसके आगे एक सेक्शन कप होता है और ये टेंटिकल कैक्टस के ऊपर चिपक कर रात का इंतजार करती है। जैसे ही अंधेरा होता है तो कैक्टस सांस लेने के लिए अपने पोर को खोलता है, जिससे कि वह ऑक्सीजन को बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले सके। उसी समय यह टेंटिकल कैक्टस के पोर में चला जाता है और अंदर ही अंदर से कैक्टस को खाने लग जाता है। फिर 1 साल बाद ये कैक्टस को चीर कर खूबसूरत और चमकीले फूल के रूप में बाहर निकलती है। इसके बाद दूसरे बर्ड्स इसे पोलिनेट कर देते हैं और फिर से इनमें फल लग जाते हैं। फिर इन फलों को मॉकिंग बर्ड खाकर दूसरे कैक्टस पर पूप करती है और ये साइकिल लगातार ऐसे ही चलती रहती है। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे विशालकाय जंगलों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ? जितना अमेजिंग ये जंगल है, उतना ही दिलचस्प इसके बनने की कहानी है। तो चलिए हमारे साथ आज से 66 मिलियन साल पहले, ये वह समय है जब डायनासोर्स अभी भी धरती पर संपूर्ण स्वतंत्रता से राज कर रहे थे और अमेज़न जंगल की जगह पर एक नॉर्मल जंगल हुआ करता था, क्योंकि बहुत से डायनासोर्स अपनी हैवी डाइट की वजह से इस जंगल को फैलने नहीं दिया करते थे। लेकिन जब उल्का पिंड धरती से टकराया तो महज कुछ ही दिनों में धरती पर मौजूद सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। फिर हजारों साल बाद जब स्थितियां वापस से सामान्य होने लगी तो इस धरती ने कई रोमांचक बदलावों को अपने सामने देखना शुरू किया। जहां एक तरफ जीवन नए सिरे से पनप रहा था, तो वहीं एक इलाका अमेज़न जंगल भी था, जो डायनासोर्स के विलुप्त होने के कारण बिना किसी रोक टोक के बढ़ता रहा और फिर जन्म हुआ एक विशाल जंगल का, जिसे आज हम अमेज़न जंगल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारे डैम देखे होंगे और आप डैम में घूमे भी होंगे, लेकिन आपने कभी डैम में घूमते वक्त नोटिस किया है कि पानी से बिजली कैसे बनती है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डैम से बिजली का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने के लिए नदी पर एक बहुत बड़ा डैम का निर्माण किया जाता है और नदी से बहने वाले पानी को रिजर्वोयर में जमा कर लिया जाता है। इस पानी को बाहर निकालने के लिए रिजर्वोयर में मोटी पाइपें लगी होती है। पाइप के आखिरी छोर को एक वाटर टरबाइन से जोड़ दिया जाता है और यही टरबाइन एक शाफ्ट के जरिए जनरेटर से कनेक्ट रहती है। जब पानी का तेज प्रेशर इस टरबाइन में पड़ता है तो टरबाइन तेज गति से घूमने लगती है। टरबाइन शाफ्ट के जरिए जनरेटर भी घूमने लगती है और जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का रूप ले लेती है। फिर उस बिजली को बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। फिर हम रोजमर्रा की जरूरतों के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं।